स्टूडेंट, तो हम हैं गुराज, सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एपी में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के यूपी बोर्ड की मैथ प्रश्नावली 1.3 का अध्ययन करने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम पहले से पढ़ते हैं। इसे दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे जो भी कुछ सिद्ध करना होता है, कह रहे हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इनको हम सिद्ध करने के लिए हम इनका अपोजिट साइड मानते हैं, यानी कि इनका हम उल्टा मानेंगे। जैसे अपरिमेय संख्या कहे हैं तो हम क्या करेंगे कि हम परिमेय संख्या मान करके सिद्ध कर देंगे। ओके, चलिए मान लेते हैं। यहाँ पे माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ओके, चलिए तब P और Q एक पूर्णांक है जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होता है। ओके, तो यहां पे लिख सकते हैं रूट 5 बराबर P बाई Q के। ओके, चलिए यहां पे अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या, यहां पे क्या आ जाएगा, रूट 5 आ जाएगा। ओके, क्या आ गया, रूट 5, और यहां बराबर P अपान Q का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, यहां पे रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, केवल 5, और यहां पर P स्क्वायर अपान Q का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर क्या कर रहा है, 5 जो है P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी कि P स्क्वायर इक्वल टू 5 Q स्क्वायर। हम लिख सकते हैं P मतलब यहां लिखेंगे 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। P को भी विभाजित करेगा। ओके, यहां पर जो है 5 यहां गुणा कर रहा है, यहां आएगा तो क्या करने लगेगा, भाग करने लगा। इसलिए हम लिखे हैं कि 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। ओके, चलिए इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। ओके, चलिए तो हम लिख सकते हैं कि P बराबर 5C। समीकरण ये क्या हो गया, P बराबर 5C ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, P स्क्वायर इक्वल टू 5 Q स्क्वायर। अब P स्क्वायर का मान कितना है, P का मान कितना है, 5C का होल स्क्वायर बराबर 5 Q स्क्वायर। 25 हो गया और C स्क्वायर ऐसे उतर गया, बराबर 5 Q स्क्वायर। ओके, चलिए यहां पे 5 चिकन 5 पचास 25, यानी कि 5C स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर हो गया। ओके, यहां करेंगे Q स्क्वायर इक्वल टू 5C स्क्वायर। दैट इज क्लियर? फिर यहां क्या कहेंगे, 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है। ओके, तो
इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ओके, चलिए अतः क्या लिख दिए, अतः 5 जो है पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसलिए पी और क्यू एक सह अभाज्य संख्या है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, चलिए हमारा प्रश्न नंबर 2, इसमें भी वही काम करना है, सिद्ध करना कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां कैसे सिद्ध करेंगे, हल में लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ओके। मैंने यहां अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना था और हम उसे परिमेय संख्या मान करके सिद्ध करते हैं। चलिए, तब P और Q दोनों एक पूर्णांक है, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 के। ओके, चलिए यहां लिखते हैं 3 + 2√5 इक्वल टू P/Q की। ओके, चलिए यहां से क्या कर सकते हैं, 2√5 को यहां रोक लें, इक्वल टू P/Q यहां था, ये प्लस में है, इधर आए क्या करने लगेगा, माइनस। ओके, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, √5 को रोक सकते हैं, इक्वल टू यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल टू इधर आएगा तो क्या करने लगेगा, डिवाइड करने लगेगा। ओके, इतना लिख सकते हैं। तो यहां हम कह सकते हैं चूंकि P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, तब √5 एक परिमेय संख्या है। ओके, इसलिए 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, सॉरी एक अपरिमेय संख्या तीन में क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई हैं, इन तीनों संख्याओं को ये बताना कि यह अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम इनको सिद्ध भी करना है और सिद्ध करके यह बताना है कि यह अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे, नंबर 1, सवाल नंबर 1 में क्या है, 1/√2 को हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां लिखेंगे हल, यहां हम मानते हैं 1/√2 एक
परिमेय संख्या है, तब P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं, दोनों एक पूर्णांक है, जहां पर Q बराबर नहीं होता है 0 के। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, 1/√2 बराबर P बाई Q। इन दोनों को क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर Q अपॉन P की। ओके, तो यहां लिखेंगे चूंकि P और Q पूर्णांक है, इसलिए Q बाई P एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है, चूंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 2, 7√5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। फिर हम क्या मानेंगे, हल लिखेंगे यहां पे और मानते हैं कि 7√5 माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ओके, हम यहां पे लिखते हैं तब P और Q दोनों एक पूर्णांक है। ओके, P और Q दोनों एक पूर्णांक है, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q बराबर नहीं होता है 0 के। तो 7√5 बराबर P बटे Q के। ओके, चलिए थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। √5 यहां रोक लेंगे, बराबर P बटे Q के। यहां 7 गुणा कर रहा है, तो यहां क्या करने लगेगा, भाग करने लगेगा। ओके, फिर हम क्या लिख सकते हैं, अतः P बटा Q, यानी कि P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। ओके, तब P बटा 7Q एक परिमेय संख्या है। ओके, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। ओके, चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, चलिए
प्रश्न नंबर 3 पे। ओके, यहां क्या कहा है, 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहां हम हल करेंगे। माना 6 धन रूट 2 एक परिमेय संख्या है, जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक है, जहां क्यू बराबर नहीं है 0 के। ओके, तो हम लिख सकते हैं 6 धन रूट 2 बराबर पी बटा क्यू के। ओके, यहां से हम रूट 2 को क्या कर देंगे, ऐसे एज इट इज कर लेंगे, और यहां पर पी बाई क्यू ये यहां प्लस कर रहा है तो बराबर के इस तरफ आएगा, तो क्या करने लगेगा, भाग करने लगेगा। यहां पे हम लिखेंगे रूट 2 बराबर पी, ऐसे लिख देंगे माइनस 6 क्यू कन्नम 6 क्यू बटे का क्यू। ओके, यहां पी और क्यू एक पूर्णांक है, सॉरी, पी और क्यू पूर्णांक है, तब P माइनस 6 क्यू अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या है। अतः हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 6 धन रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।